जब स्वयं महादेव ने समाधि तोड़कर श्री राम का नाम लिया तो ब्रह्मांड में एक अद्भुत कंपन फैल गया। कंद पुराण कहता है, आत्मनम मानुषम ध्यायन हरिम भक्त समीहित अवतीर्णो हनुग्रहार्थम भक्त नाम रघुनंदन माँ का अर्थात जब धर्म की रक्षा हेतु विष्णु अवतरित होते हैं तब शिव भी उनकी सेवा के लिए प्रकट होते हैं। यही कारण था कि शिव ने रुद्र रूप में जन्म लिया और वानर तन में प्रकट हुए पवन पुत्र हनुमान। आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण श्री हनुमान चरित्र कथा का संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं, जो वेदों की भविष्यवाणियों को साकार करती है और बताती है कि जब शिव स्वयं राम भक्त बनते हैं तो लीलाएं अमर हो जाती हैं। अगर आपका हृदय भी भाव से भर उठा हो तो बस एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा में हमारे साथ जुड़ जाइए। भगवान शिव भगवती सती के साथ कैलाश पर्वत के एक श्रेष्ठ शिखर पर विराजमान थे। घने वृक्षों की छाया में उनके सिर पर भूरे रंग की जटाएं बिखरी हुई थी। उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला थी, गले में सर्प और सामने नंदी बैठा हुआ था। उनके सेवक वहां से थोड़ी दूरी पर विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं कर रहे थे। उनके सिर पर चंद्रमा और गंगा की धार की वजह से उनके तीसरे नेत्र की अग्निशांत थी। उनके ललाट पर भस्म बहुत ही आकर्षक लग रहा था। अचानक राम राम कहते हुए उन्होंने अपनी समाधि तोड़ी। सती ने देखा कि भगवान शिव किसी विचित्र ढंग से उनकी ओर देख रहे हैं। वह उनके सामने आकर खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर बोली, स्वामी, इस समय मैं आपकी कौन सी सेवा कर सकती हूँ? क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? भगवान शिव ने कहा, प्रिय, आज मेरे मन में एक पवित्र संकल्प जन्म ले रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि जिनका मैं निरंतर ध्यान करता हूँ, जिनके नाम का जाप करके मेरा हृदय गदगद हो जाता है और जिनके वास्तविक स्वरूप का ध्यान करके मैं समाधि हो जाता हूँ, वे मेरे प्रभु अब अवतार लेकर इस संसार में आ रहे हैं। सभी देवता भी उनके साथ अवतार लेकर उनकी सेवा का अवसर प्राप्त करना चाहते हैं। तो फिर मैं ही क्यों पीछे रहूं? मैं भी वहीं जाऊं और उनकी सेवा करके अपनी प्राचीन अभिलाषा पूरी करूं और अपने जीवन को सार्थक बनाऊं। भगवान शिव की बातें सुनकर सती तुरंत यह नहीं समझ पाई कि इस समय क्या उचित है और क्या अनुचित। उनके मन में दो प्रकार के विचार चल रहे थे।